श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी वट सावित्री व्रत पर यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, सभी प्रकार की समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में भी श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाएंगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी आप रुपए पैसों पर राज करेंगे और इतना ही नहीं, ऐसा धन आएगा कि कभी खत्म नहीं होगा। बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा और आपके घर में जो भी दोष है, चाहे वो पितृदोष हो या राहु दोष हो, काल सर्प दोष हो, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। देखिए, सीधी बात कहूं तो बात ऐसी है कि मेरा काम है आप सभी को सलाह देना। मैं केवल आप सभी को सलाह दे सकता हूं। अब आप इसको माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप मान लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, 26 मई को पड़ने वाली वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ही एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, वट सावित्री व्रत के महत्व की बात करें तो वट सावित्री व्रत बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा और भाव से इसे करता है तो उसके सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए तो यह सोने पर सुहागे का काम करती है और बहुत ही लाभकारी होती है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन में पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह से वट सावित्री व्रत के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर ही आपको लागू करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कुछ ही दिन की पहले की कथा में भगवान विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया था कि आने वाली 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन जिन लोगों के घर में यह 3 चीजें बनाई और खाई जाती है, उनके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती रहती है। जी हां दोस्तों, यह इस बार की वट सावित्री पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग के साथ पढ़ने जा रही है दोस्तों। और ऐसे में इस वट सावित्री का महत्व हिंदू धर्म में लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी का कहना है कि वट सावित्री व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान करना या ना करना, लेकिन एक गुप्त चीज जरूर ही खा लेना। भगवान विष्णु और माता सावित्री जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत पर ऐसा खाना भूलकर भी मत खाना और ना ही भूल से भी बनाना, वरना पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में जानिए वट सावित्री व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि 26 मई को वट सावित्री पूजा में आपको कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने हैं, नहीं तो कंगाल होते आपको देर नहीं लगेगी। वट सावित्री व्रत पर आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत के दिन इन 5 कामों को करती है तो उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। देखिए, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल ही जीवन में सफलता को हासिल नहीं करवाता है। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें तो उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा कीजिए। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन एक छोटी सी चीज आप सभी को जरूर ही खा लेनी है। यकीन मानिए, यदि आप इस चीज को खा लेते हैं
तो आप करोड़पति बनने से आपको विधाता भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद वट सावित्री व्रत ऐसे शुभ समय पर पड़ने जा रही है। हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। चलिए भक्तों, अब मैं आप सभी को वट सावित्री की थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखिए, इस बार 2025 में वट सावित्री को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि यह जो व्रत है वह हमें कब रखना है, यानी कि 26 या फिर 27 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या नहीं खाना है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। आप सभी के सवालों के जवाब भी दूंगी। सबसे पहले आप सभी यह जान लीजिए कि वट सावित्री व्रत की सही डेट और टाइमिंग क्या होने वाली है। तो देखिए, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाएगा। सोमवार को पड़ने की वजह से इस दिन सोमवती अमावस्या भी रहेगी, जो कि इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 8:31 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार जो पूजा विधि बताई गई है वह कुछ इस प्रकार से होती है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद श्रृंगार वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करेंगी और 16 श्रृंगार करके ही व्रत को धारण करेंगे और इसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए ही यह व्रत रखा जाता है। अगली चीज है जो ध्यान रखनी है कि वट वृक्ष की पूजा इसमें की जाती है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की थाली सजाएं और उसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। अगली चीज जो ध्यान रखनी है कि पूजा सामग्री, वट सावित्री की जो पूजा की थाली होती है उसमें सबसे पहले आपके पास सावित्री सत्यवान की एक कथा की जो बुक होती है वो होनी चाहिए। कच्चा सूत, बांस का पंखा, लाल कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, घी, फल, कोई भी मौसमी जो फल होते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही फूल ले लें, बताशे, रोली या कुमकुम, कपड़ा ले लीजिएगा। का 1.25 मीटर इत्र, सुपारी, पान, नारियल, लाल कपड़ा, सिंदूर और दूर्वा घास जो होती है वह आपको लेनी है। चावल यानी कि अक्षत लेना है। सुहाग का सामान और कुछ नगद रुपयों के साथ साथ ही आपको पूं और जो बरगदाही जिसे कहते हैं या छोटे छोटे से जो पुए बनाए जाते हैं वह आपको लेने होंगे। भिगोया हुआ चना लेना है। स्टील या कांसे की थाली लें। मिठाई, घर में बना हुआ कोई भी पकवान लें और जल से भरा हुआ कलश। इन सभी सामग्रियों के साथ ही आपको व्रत पूजा के लिए जाना है और वहां पर जाकर पूजा को संपन्न करना है। वहीं पर बैठकर आपको वट सावित्री व्रत की जो कथा है वह सुननी है या फिर उसका पाठ भी करना है। साथ ही में भोग और दान भोग अर्पित कीजिएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा में सौभाग्य, समृद्धि और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे और उनकी दृढ़ निष्ठा, भक्ति और बुद्धि महत्व के कारण यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। यह कथा स्त्री के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त जो कि दिन के मध्य में आता है अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस दिन, अति पावन दिन पर कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के किए गए सभी पाप कर्मों से छुटकारा भी पा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां सावित्री तुरंत लिखिए और मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी कि हे मां सावित्री, सभी के जोड़े सलामत रहे, हर पति पत्नी में प्रेम बना रहे
और सभी के पति की दीर्घायु को आप आशीर्वाद के रूप में प्रदान करें, ताकि आने वाली हर वीडियो बिल्कुल मुफ्त में आप सभी को हर रोज मिलती चली जाए। तो चलिए, अब मैं आप सभी को फटाफट से बता देता हूं कि इस दिन कौन सी एक चीज हमें जरूर ही खानी चाहिए, जिससे कि निसंतान को संतान की प्राप्ति हो सके और जिनके पास संतान है उनको दीर्घायु मिले। पति को हर एक कार्य क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार में, हर जगह तरक्की और उन्नति ही मिले। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वट सावित्री व्रत की पूजा में प्रसाद के रूप में अंगूर अवश्य ही लेकर आ, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, इन्हें अर्पित करना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या फिर किशमिश का भी आप भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखते हैं। वैसे तो आप चाहे तो कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि विशेष तौर पर, तो आपको हो सके तो अंगूर का इस दिन भोग लगाना चाहिए और इसका सेवन करना चाहिए। एक चीज का आप लोगों को इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे धन का भी नाश होता है, क्योंकि इस फल का नाम ही है नाश, यानी कि अनर्थ करने वाला, यानी कि नाश करने वाला फल नाशपाती। शास्त्रों के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन पर, खास दिन पर खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य ही खा लेना। साथ ही साथ में लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करना। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ गन्ना या फिर गुड़ इस दिन अगर आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह से मखाने की उत्पत्ति भी जल से ही हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से ही निकलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। वट सावित्री की पूजा में जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करता है, उसके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी बन जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य ही लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। भगवान गणेश जी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली से सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसे धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। धनी होने से कोई रोक नहीं पाता है। माता रानी को खीर अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार के साथ इसे जरूर ही खाना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुलने लग जाते हैं। धन, संपदा, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करने लगता है और आपके आशीर्वाद के रूप में माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के रूप में विराजमान हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन सीताफल जरूर ही खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन जो भी व्यक्ति सीताफल घर में लेकर आता है, इसका घर में लाना ही सबसे शुभ माना गया है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान उसे दुखों का सामना करने में ताकत मिली थी। सीताफल आपको जरूर ही खाना चाहिए। माता सीता का आशीर्वाद भी आप पर बना रहता है।
माता बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती है। लेकिन यदि याद रहे कि जब आप वट सावित्री का व्रत रखें तो जो कि सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, तो इस दिन बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी ना खाएं। इससे बहुत ही ज्यादा पाप लगता है। इस दिन बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए। याद रखें कि उसमें नमक हो सकता है, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से आपका व्रत सफल होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें घर में कभी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए और अपनी जो राशि है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सोमवती अमावस्या के तहत आपके जीवन में क्या क्या राशि में परिवर्तन होने वाले हैं, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही आपका पूरा परिवार हमेशा मंगलमय हो, सुखमय हो, इसकी मैं मां सावित्री से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि इस दिन आपको कौन सी चीज अपने घर में नहीं बनानी चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बर्बादी को लाता है। और क्या आप लेकर जिससे कि मां लक्ष्मी आपके घर को कभी त्याग कर ना जा सके। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं अगर ऐसी चीज आप अपने घर में बनाते हैं। तो देखिए, इस बार की जो वट सावित्री व्रत है, जो कि सोमवती अमावस्या के दिन पड़ने की वजह से यह और भी ज्यादा विशेष हो गई है। कुल 52 तरीके के शुभ योग इस दिन बढ़ने जा रहे हैं। तो इस दिन कुछ चीजें आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि लहसुन, प्याज, इनका अगर आप अपने घर में प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर में राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी भी नहीं बरसती है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। नहीं तो आप चाहे तो साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर बना करके भगवान को अर्पित कर दीजिएगा, लेकिन चावल मत बनाइएगा। लहसुन प्याज भी आपको नहीं खाना है। वट सावित्री व्रत पर लहसुन प्याज का खाना छोटे छोटे से गलतियों की वजह से अक्सर आपके जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अक्सर बाजार से डिब्बा बंद अगर आप खाना लेकर आते हैं या फिर आप कुरकुरे वगैरह भी खाते हैं तो उसके अंदर भी लहसुन प्याज भी होता है, चावल भी होता है। तो इस दिन बच्चों को भी इस चीज से हो सके तो आपको बचाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। गलती से आप कर बैठते हैं तो वो बात अलग हो जाती है दोस्तों, लेकिन जानबूझकर नहीं करना चाहिए। इस दिन जैसे कि खड़ी पकौड़ा हो गया या फिर पीला हलवा हो गया, इस दिन विशेष रूप से पीला रंग जो स्वर्ण माना जाता है तथा सोने चांदी के समान माना जाता है, जिसे पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण जरूर कीजिए और पीले ही भोजन में आप चीजों को, वैसे भी अमावस्या पड़ने जा रही है तो जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तो उनको इस दिन पीला भोजन जरूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ जरूरी जानकारियां कि इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि माता सावित्री, माता लक्ष्मी सिर्फ आपके एक छोटे से मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन बस आपको मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ या यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान जो होता है वह नहीं माना जाता है। इसीलिए उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि भगवान को आप प्रसन्न करने जाएं और उल्टा वे आपसे रुष्ट हो जाएं। कुछ चीजों का ध्यान रखें।